ओलंपिक खेलों में क्यों नहीं खेलता बिहार? आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारत के 122 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा हो गई। कोरोना काल ने ओलंपिक खेलों का मजा तो किरकिरा सा कर दिया है, पर फिर भी सारे भारत की जनता अपने खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद तो करेगी। यह सब बेचारे लगातार पिछले 4 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। अब इनका समय आया है इन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का। पिछले 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भी देश से 117 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। इस बार भारत के 122 खिलाड़ियों में से सबसे अधिक 30 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। इसके बाद पंजाब से 16 खिलाड़ी ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। तीसरे स्थान पर 12 खिलाड़ियों के साथ तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश से 8, दिल्ली से 5, केरल से 8, मणिपुर से 5 और महाराष्ट्र से 6 खिलाड़ी टीम में शामिल है। पर अफसोस की बात यह है कि देश के 7 राज्यों में से एक भी खिलाड़ी इस विशालकाय भारतीय दल में नहीं है। इनमें से बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा भी शामिल है। सबको पता है कि बिहार देश के ज्ञान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार कब खेलेगा? पिछले रियो ओलंपिक खेलों में भी 10 करोड़ की आबादी वाला यह विशाल प्रदेश भारतीय टोली में एक भी खिलाड़ी को नहीं भेज सका था। आखिर क्यों बिहारी खेलते नहीं हैं? औसत बिहारी तो क्रिकेट संसार से लेकर टेनिस, फुटबॉल और अन्य सभी खेलों पर लंबी गंभीर बहस कर सकता है। उसे खेलों की दुनिया की हलचल का पता तो रहता है, लेकिन चाणक्य, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की संतानें खेलने से बचते क्यों? बिहारी अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तो बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं, पर वे अपने बच्चों को खेल के मैदान में लेकर नहीं जाते। बिहार में कहावत प्रसिद्ध है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। शायद इसीलिए बिहारी अभिभावक खेलों में करियर बनाने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते। अगर वे भी अपने बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाते तो बिहार भी पी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या साक्षी मलिक जैसी अनेक प्रतिभाओं को निकाल चुका होता। ये प्रतिभाएं तब सामने आती हैं जब उनके परिवार से उन्हें आगे बढ़ने के लिए तमाम सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलता है। हरियाणा की तरह खेलने वाले बच्चों के लिए गरीब माँ बाप भी पर्याप्त मात्रा में उनके लिए दूध, दही, मक्खन, घी आदि की व्यवस्था करते हैं। बिहारी समाज को सोचना होगा कि वे खेलों के संसार में किसी मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच सके। बात राष्ट्रीय खेल हॉकी से ही शुरू करना चाहेंगे। समूचे बिहार में गिनती के 1-2 एस्ट्रोटर्फ से ज्यादा तो सुसज्जित हॉकी मैदान भी नहीं होंगे। वहां पर अनेक स्तरों पर सरकार से अनेकों बार मांग के बावजूद राज्य में एस्ट्रोटर्फ मैदान था। अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों के बनाने की किसी सरकार ने सोची भी नहीं होगी। जरा सोचिए कि राष्ट्रीय नायक दादा ध्यानचंद के देश में इस तरह के राज्य भी हैं जहां पर एस्ट्रोटर्फ के मैदान नहीं है। जिला केंद्रों में भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। आपको समूचे बिहार में एक भी कायदे का स्विमिंग पूल मिल जाए तो गनीमत होगी। सेना और अर्धसैनिक बलों के कुछ स्विमिंग पूल हैं, पर उनका तो सैन्य कर्मी ही इस्तेमाल करते हैं। इस पृष्ठभूमि में कहां से तैयार होंगे खिलाड़ी बिहार में? कोई एक मामला हो तो कोई बात भी हो। बिहार में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने को लेकर कोई बात भी नहीं होती। जो एकाध गलती से बन भी गए हैं, उनके प्रबंधन और रखरखाव की तो बात ही ना करें तो अच्छा है। रियो ओलंपिक खेलों में गई भारतीय टोली में 66 पुरुष और 54 महिलाएं थीं, लेकिन बिहार से कोई एक भी खिलाड़ी नहीं जा पाया। बुरा मत मानिए, यही हर एक ओलंपिक खेलों में होता चला आया है। रियो ओलंपिक खेलों में हरियाणा से 23, उत्तर प्रदेश से 8, राजस्थान से 3, झारखंड से 3, मध्य प्रदेश से 2, उत्तराखंड से 2 और जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से एक खिलाड़ी थे। सच्ची बात यह है कि बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने की कभी कोई ईमानदार कोशिश ही नहीं हुई है। राज्य में खेलों की संस्कृति विकसित न हो पाने के लिए राज्य सरकारें, सभी दलों के राजनेता, नौकरशाह और अभिभावक भी दोषी माने जाएंगे। वे भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उनका सारा फोकस बच्चों की पढ़ाई
और उसके बाद उनके बच्चों का किसी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक कराने तक ही रहता है। रियो खेलों में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक के पिता दिल्ली परिवहन निगम में मामूली बस कंडक्टर थे। उनकी आर्थिक दृष्टि से कोई भी हैसियत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी पुत्री को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हर एक बिहारी अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा सिविल सेवा की परीक्षा को पास करके कहीं का डीएम तो बन जाए, परंतु वह यह सोचता भी नहीं है कि उसके बच्चे के लिए खेलों में भी करियर हो सकता है। यह इसलिए भी है कि सरकारों की नीतियां खिलाड़ियों को जितना प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए उतनी है नहीं। इस पर भी पुनर्विचार की जरूरत है। देखिए, टोक्यो में जा रहे खिलाड़ी सारे देश के हैं, उन्हें बिहार भी शुभकामनाएं दे ही रहा है। हर एक बिहारी भी चाहता है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो में भारी संख्या में पदक जीते, पर बिहार और सारा देश तब खुश होगा कि जब भारतीय टोली में सब सूबों के खिलाड़ी भरपूर संख्या में होंगे। यहां पर प्रांतवाद की बात नहीं हो रही है। सीधी सी बात यह है कि जब देश का समावेशी विकास होगा तभी देश कायदे से आगे बढ़ेगा। इसलिए बिहार में खेलों की खराब स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। मैं स्वयं एक स्वाभिमानी बिहारी हूं, अतः मैं इस चिंता को समझ सकता हूं। एक बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा कि खेलकूद से पढ़ाई का हरगिज नुकसान नहीं होता, उल्टे इससे पढ़ाई में फायदा होता है। खेलों से एकाग्रता और स्मरण शक्ति का अद्भुत विकास होता है। बिहार में खेलों के विकास की दृष्टि से एक बड़ा कदम यह हो सकता है कि राज्य कोरोना काल के नेशनल गेम्स की मेजबानी करे। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसके लिए अनुरोध करूंगा। इससे राज्य में कई स्तरीय स्टेडियम बनवाए जाएंगे। अगर बात फुटबॉल की करें तो इस खेल में टैलेंट मणिपुर से आ रहा है, जबकि मुझे याद है कि मेरे बचपन के दिनों में बिहार का शायद ही कोई अभागा गांव होगा जहां फुटबॉल की एक अच्छी टीम नहीं होती होगी। यह स्थिति सारे सरकारी स्कूलों की थी। अब मणिपुर भारत के फुटबॉल के गढ़ के रूप में उभर रहा है। पिछले अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप में खेली भारतीय टीम में 8 खिलाड़ी मणिपुर से थे। मणिपुर से देश को मैरीकॉम तथा डिंको सिंह जैसे महान मुक्केबाज मिल रहे हैं। क्या मणिपुर बहुत विकसित राज्य है? जब छोटा सा अविकसित राज्य मणिपुर देश को श्रेष्ठ खिलाड़ी दे सकता है तो बिहार क्यों नहीं? टोक्यो ओलंपिक खेलों में बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के भी खिलाड़ी नहीं रहेंगे। इन सभी राज्यों को अपने यहाँ खेलों के विकास पर ध्यान देना होगा। युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बिहार को लेकर चिंता की वजह यह है कि यहां से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कोई खिलाड़ी देश की टोली का हिस्सा नहीं बना। क्या देश बिहार से सिर्फ बाढ़, प्राकृतिक आपदा, स्तर विहीन राजनीति और अपराध जैसे तमाम नकारात्मक खबरें ही सुनता रहेगा? इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।